चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10 साइंस में हम यहां पर बात करते हैं बच्चे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की। जब आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, साथ में प्लेनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। यहां पर आपके 12 क्वेश्चंस हैं और ये 12 क्वेश्चंस बार बार सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछते हैं, इसीलिए इन 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, अभी जाओ कमेंट में लिंक पिन कर रखी है, सब जाके इंटेक्स और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और इस चैप्टर को मास्टर करो। और अगर आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के बहाने इस प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर ही दिया तो यहां पर वन शॉट के लेक्चर्स, एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज, यहां पर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जल्दी से यहां पर वो लाल बटन दबा देना और साथ में जब ये लेक्चर कंप्लीट करोगे, अगर आप एंजॉय करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सब इसे लाइक करना और कमेंट जरूर करना, ABKS जेरोक्स मतलब अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये करने के बाद ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर लगभग पूरा रिवाइज हो गया। देखा जाए सबसे पहले क्या कहना, देखो, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स ओके एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। बहुत शानदार सी बात है, हमारी आंखें जो है, आप ऑब्जेक्ट चाहे पास है, ऑब्जेक्ट चाहे दूर है, चाहे कितना भी दूर हो, हम उन सारे ऑब्जेक्ट को यहां पर देख सकते हैं, उन सब की इमेज को अपने रेटिना पे बना सकते हैं। ऐसे में क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट पास है या ऑब्जेक्ट दूर है, आपके फोकल लेंथ को चेंज करना होता है। हमारी आंखों पे जो लेंस होता है ना, क्रिस्टलिन लेंस, उसके फोकल लेंथ को चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डैश। आपसे पूछा गया है, सिलरी मसल्स की मदद से बच्चा किया जाएगा और साथ में इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझते हैं, अच्छा देखो कैसे, सब बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चा। यहां पर आ जाओ, आप सब देख सकते हो। आप मुझे बताओ, चाहे ऑब्जेक्ट आपका नियर बाय हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, मान लो एट इंफिनिटी है, चाहे नियर हो चाहे आपका फार हो, इमेज कहां बनेगा? एंड द आंसर इज सर, इमेज आपका रेटिना पे ही बनेगा। चाहे यहां पर लो चाहे यहां पर, इमेज आपका रेटिना। कितनी शानदार सी बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना बढ़ा लो और एक मिनिमम डिस्टेंस तक घटा लो, आप देखोगे आपका इमेज रेटिना बनेगा। अब होता क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में है, बी फास्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट पास में है, उस केस में आपकी जो साइड में ना, ये जो आपका सिलरी मसल्स है, आई रिपीट, ये जो आपका सिलरी मसल्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? सिलरी मसल्स बी फास्ट आपका यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब सिलरी मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस केस में आप खुद सोचो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका जो लेंस है, आपका जो बच्चा वो लेंस है, वो कैसा हो जाता है बी फास्ट? आपका थिक हो जाता है। और जब लेंस आपका थिक हो जाएगा तो उस केस में आपका जो फोकल लेंथ है वो आपका कम हो जाता है। क्या सभी को आया? ऑब्जेक्ट पास में है, आई नो इसका आंसर एकोमोडेशन है, समझो। ऑब्जेक्ट पास में है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका लेंस थिक हो जाएगा और लेंस थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ आपका कम हो जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट दूर है, उस केस में जो सिलरी मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट था बच्चा, वही सिलरी मसल्स आप क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। और जब सिलरी मसल्स आपका रिलैक्स करेगा, सोच के बोलना, लेंस आपका थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम अपने लेंस, जब पास में, लेंस आपका ऑब्जेक्ट में जब पास में, तो वो आपका थिक हो रहा है और यहां पर थिन हो रहा है, फोकल लेंथ कम हो रहा है, फोकल लेंथ बढ़ रहा है। इसी एबिलिटी को बच्चा पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से जाना जाता है। और कोई पूछे पावर ऑफ एकोमोडेशन पे हेल्प कौन कर रहा है? एंड द आंसर इज सिलरी मसल्स। परफेक्ट है। और ये भी सीखोगे टाइम के साथ साथ, ये जो सिलरी मसल्स हैं ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, ऐसे में ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन हो नहीं पाता, तो ना पास का दिख पाता ना दूर का, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। आगे जानेंगे। डन है क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 20। सब अपने बुक में टिक कर लेना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे बढ़ने से पहले बच्चा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, सब कुछ आपको अपडेट यहीं मिलता चलेगा। अब जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सोचिए, आसान सा क्वेश्चन देखो क्या है। द ह्यूमन आई, अभी सीखा था, ह्यूमन आई आपका जो इमेज है वो कहां पर बनाएगा? बी फास्ट। ह्यूमन आई बच्चा ऑब्जेक्ट की इमेज, चाहे आपका ऑब्जेक्ट पास हो चाहे ऑब्जेक्ट और दूर हो,
इस केस से मुझे बताओ बच्चा, आपका इमेज कहां बनेगा? ऑप्शंस आपके सामने, मुझे पता बेटा आपका आंसर आ चुका ऑप्शन डी, दैट इज आपका रेटिना। इसी रेटिना पे आपका इमेज बनता है। आपको ऐसे नहीं लग रहा ऑब्जेक्ट पास हो या दूर हो, जो इमेज है वो रेटिना बनता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जो आपका वी होता है, व्हाट इज वी बेटा? वी बोले तो आपका इमेज डिस्टेंस। ये जो इमेज डिस्टेंस है ये हमेशा आपका सेम रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी ले जाओ इमेज तो यही बननी बेटा। और इस रेटिना के पास यहां पर दो टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका रॉड्स और एक आपका कोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रॉड्स है वो आपकी लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और साथ जो सी बेटा कोन्स, ये आपका कलर के लिए। छोटी छोटी बातें और सीखनी है। 100% है क्या? तो ऑप्शन डी रेटिना इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां पर आ जाओ। हमने अभी क्या सीखा था? ऑब्जेक्ट चाहे दूर हो, हम सब में यहां पर जो अगर ह्यूमन आई की बात करें तो एक रेंज होता है। व्हाट इज आपका रेंज? रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ बच्चा विजन होता है। पक्की बात है क्या? अब मुझे बताओ एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो क्या है, मैं अपनी एनसीईआरटी बुक को उठा के लेके आता हूं, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा। अगर ये एनसीईआरटी बुक है, बीफास्ट कुछ यहां पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इतने डिस्टेंस में रख रहा हूं, एक ये एवरेज 25 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसे थोड़ा सा पास लेके आ रहा हूं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर अब आप उसको फोकस नहीं कर सकते। एक मिनिमम डिस्टेंस है, मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो आपका जो फोकल लेंथ है वो कम होता है, बट आप इतना भी कम नहीं कर सकते कि यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो क्या आप यहां पर एडजस्टमेंट कर पाओगे? नहीं सर, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना, हम फोकल लेंथ तो कम तो कर पाते हैं, इतना कम नहीं कि 25 सेंटीमीटर से अगर पहले ऑब्जेक्ट को रखा है तो हम वहां पर इमेज को रेटिना पे बना नहीं पाएंगे। बहुत ब्लर्ड बन जाएगा और आपकी आंखें दर्द होने चालू हो जाएंगी। डरे क्या? मैक्सिमम तो अच्छा फार पॉइंट, जो फार पॉइंट है वो बहुत दूर है, इन्फिनिटी हो जाएगा, बट नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आई रिपीट, नियर पॉइंट बच्चा 25 है। तो सब ध्यान दो, यहां पर ये आपका 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट है वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आपका रेंज ऑफ विजन है। मिनिमम पूछेगा 25 सेंटीमीटर, और कितना दूर तक देख सकते हो? अच्छा, इन्फिनिटी है। इसे बोलते हैं आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट और जो इन्फिनिटी है उसी को कहते हैं आपका फार पॉइंट है। पक्की बात है? हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, आपका नियर पॉइंट का एक और नाम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बोलो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वही आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट इतने नहीं, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी आपका 25 सेंटीमीटर। सभी को आया क्या? और अगर फार पॉइंट पूछता तो आप क्या कहते? यस, आपका इन्फिनिटी है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा नेक्स्ट, अभी हमने किया था। आप देखो सारी चीजें लिंक्ड है। क्या बोला है? हम जब फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, जब पास में तो फोकल लेंथ कम होता है, दूर पे फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो जो चेंज कर पा रहे हैं वो किसके एक्शन की वजह से है? और यस, आप खुद सोचो किसके एक्शन की वजह से? आपका सीएम। बोले तो चीफ मिनिस्टर मत बोल देना, सिलरी मसल्स। एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिवाइज करो, जब पास पे है तो सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब दूर पे है सिलरी मसल रिलैक्स करेगा। यहां पर लेंस आपका थिक हो जाएगा, यहां पर थिन, फोकल लेंथ आपका कम और फोकल लेंथ ज्यादा। पक्की बात है? यस सर। चलो क्या है, अब यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन 5 है, और इस चैप्टर पे ना आपके कुछ न्यूमेरिकल्स इंटेक्स पे है और कुछ आपके एक्सरसाइज पे है। और सबसे अच्छी बात है, ज्यादातर सीबीएसई न्यूमेरिकल जब पूछती है इसी आपके एक्सरसाइज और इंटेक्स से पूछ लेती है। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है, एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करना। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी के आपके कमेंट पे पिन कर दूंगा इंटेक्स क्वेश्चन। इतना करने के बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। आ जाओ, सब देखो। अच्छा, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस का 5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। पर आप एक बात को बहुत डिटेल पे समझो बच्चों, कि आप देखोगे यहां पर जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया और एक कैटरेक्ट है, चलेगा ना? वहां पर कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है जहां पर जो पर्सन है वो पास का देख पाता है पर दूर का नहीं देख पाता। तो पास का नियर पॉइंट पे कोई गड़बड़ी नहीं है, बट फार पॉइंट पे गड़बड़ी है, और ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? अच्छा, मायोपिया। तो इसको याद कैसे करोगे? अच्छा, मायोपिया। बोलो, मेरा पिया जब पास है तो आपको दिख रहा है, और मेरा पिया जब दूर जा रहा है तो दिख नहीं रहा है। चलेगा ना? यस सर। और एक बच्चा बोलो क्या होता है? आपका एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर पास का नहीं दिख रहा बट दूर का दिख रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड
हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर्सन को दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे करना पड़ता है। भैया क्या लिखा है ये ऐसे। अब एक और चीज है, चाहे मायोपिया हो चाहे आपका हाइपरमेट्रोपिया हो, इसका करेक्शन लेंस से करेंगे। तो ऐसे में ना आपने क्या बोलना है जल्दी से, या आपने प्लीज कॉपी पे साइड पे नोट कर लो कि बोलो कि आपका मायोपिया है ना, तो मायोपिया से यहां पर माई चुरा लो, बोलो माई, और आपका जो कॉनकेव है, कॉनकेव से क्या चुरा लो बेटा, केव। आपने क्या बोलना, बोलो माई कॉनकेव, मेरे गुफा में कौन आया, बोलो मेरे गुफा में कौन आया, चलेगा। यस। और बोलो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कैसे बोलना है, हाँ देखो अब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, सब ध्यान से देखो, बोलो हाई किया मेट्रो में अपने एक्स को बोलो हाई किया मेट्रो में अपने एक्स को, तो हाई और मेट्रो से हाइपरमेट्रोपिया और एक्स से हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है, याद रहेगा। अब खुद सोचो, जब कॉनकेव की बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताओ कॉनकेव में आपका जो एफ है, एफ बी फास्ट आपका जो ये रहा प्रिंसिपल फोकस, तो जो एफ होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव ना, तो पावर भी आपका नेगेटिव होता है। और सेम अगर आपके पास यहां पर कॉन्वेक्स है, इसका ये आपका प्रिंसिपल फोकस, तो एफ कैसा होगा, पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। संतोष साहब इतनी कहानी क्यों पढ़ा रहे हो, सीधा क्वेश्चन पे क्यों नहीं आ रहे, ये समझाना था। देखो अब खुद सोचो, यहां पर एक लेंस चाहिए बेटा -5.5 है, अगर पावर माइनस पे है इसका मतलब पक्का ये कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव से क्या ठीक करते हैं बच्चे, मायोपिया, मतलब दूर का विजन ठीक कर रहे हैं, पढ़ो फॉर हिज डिस्टेंट विजन। और आपके नियर विजन को ठीक करने के लिए, पास के लिए, आपका हाइपरमेट्रोपिया पास का नहीं दिख रहा तो कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स का जो पावर होता है वो आपका प्लस, क्योंकि एफ आपका प्लस है। देखो यहां पर ये प्लस का, ये समझाने के लिए बच्चा, ताकि आपको रटना ना पड़े। अब आपसे क्या कह रहा बच्चा, दो लेंस हैं, दोनों के पावर दिए हुए हैं, आपसे दोनों को क्या निकालने हैं, फोकल लेंथ। किसके लिए बच्चा, पहला डिस्टेंट दूर के लिए, मतलब इसके लिए, जहां पर इसके लिए पावर कितना बोलो आपका -5.5 है, और आपका नियर विजन के लिए पावर कितना है, जल्दी बोलो, हाँ जी ये माइनस करना, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1.5 है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना चलेगा। और ऐसा जो लेंस है कुछ ऐसा होता है, बाईफोकल लेंस है, बाईफोकल लेंस से हम प्रेस बायोपिया को ठीक करते हैं, दिख रहा है ऊपर डिस्टेंस वाला, मतलब ये पक्का कॉनकेव होगा और ये वाला आपका कॉन्वेक्स होगा। एग्जाम में आया हुआ है कि बताओ प्रेस बायोपिया को जो बाईफोकल लेंस से ठीक करते हैं, ना पास का दिख रहा ना दूर का, तो ऐसा लेंस इसे बोलते हैं बाईफोकल। ऊपर ध्यान देना कॉनकेव होता है, नीचे आपका कॉन्वेक्स है। क्या सभी को अच्छे से आ गया, हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, पावर इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/f है, ध्यान देना, जब का f मीटर पे होता है तो पावर आपका किस में हो जाएगा, d, और d बोले तो डायोप्टर। f जब मीटर पे तो पावर आपका डायोप्टर पे, पक्की बात है। अब मुझे बताओ यहां पावर जो है किसमें दे रखा था आपको, डायोप्टर, देखो डायोप्टर सिंबल कैपिटल D और कैपिटल D। तो अगर पावर डायोप्टर पे है तो मुझे बताओ कितनी बातें बेटा, यहां पर देखो एक बातें और आपका दो बातें। तो अगर दो बातें हैं, इनमें से एक दी हुई है, तो बताओ क्या यहां से f इक्वल टू 1/p हो जाएगा, यस सर। तो मुझे बताओ यहां पर इसको मान लो P1, बी फास्ट, इसको मान लो P1 और इसको मान लो P2। तो पहले वाले केस के लिए मान लो मुझे P1 निकालना है ना, तो आपके पास हाँ जी, तो F1 इक्वल टू 1/P1। क्या सभी को आया, हाँ जी सर। तो आपका 1/P1 कितना है, बोलो P1, हाजिर हो जाओ, माइनस का 5.5 है, इसको हटाया 0 आ गया, बोलो हाँ। अब सॉल्व करो, 5 11 जा और 5 2 जा, तो 2/11, और ये माइनस पे आया है, और ये आपका मीटर आ जाएगा। डन है क्या। अब इसको डिवाइड कर दो, बी फास्ट, ये 11 है, और देखो ऊपर वाला अंदर, और ये जो 11 है वो बाहर। बच्चे यहां भी गलती करते हैं, तो आ जाओ, तो ये पॉइंट लगाया 0 ना, बी फास्ट ये सुनो, तो 11 बोलो, 11 बन जा 11, कितना आ गया बेटा आपका, जल्दी से 9, फिर आपका 0 लगा दिया आपने, 11 8 जा आपका 88, फिर आपका यहां पर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा दिया और फिर 11 बन जा, तो ऐसे 0 पॉइंट कंटिन्यू चलते चलेगा। बोलो आपका भी फास्ट, तो बोलो कि माइनस का 0 पॉइंट, यस 181 आपका मीटर हो जाएगा। मीटर क्यों है, क्योंकि जब पावर डायोप्टर पे होगा तो फोकल लेंथ आपका मीटर पे हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 तक उसको लेके जाना, बोलो डेसिमल के बाद बच्चा 2 या 3 डिजिट तक लेके जाना। अब सेम वही कर दो जल्दी से बच्चा, बाडी बोलो क्या करोगे आपका, हाँ जी। अब आपका सेकंड केस में आ जाओ, जहां पर आपका वी फास्ट F2 निकालना है, तो 1/P2, P2 ना, और देखो आपका पावर माइनस पे था तो F भी माइनस पे आया है, तो आपका 1/P कितना हो जाएगा, P2 कितना बच्चा, P2 1.5, तो 1.5 डन है क्या, इसको हटाया ऊपर 0 आया।
तो बोला आपका 5 3 जा और 5 2 जा, तो 2/3, तो ये कितना आएगा, डिवाइड करो, 2 ऊपर ना, तो ये 2 ऐसे अंदर और 3, तो आपका ये आएगा, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, हाँ जी सर, ये 2 आ गया, फिर 0 आपका 3, हाँ यस, ये आपका 0.66 कंटिन्यू होगा, ये आपका कुछ ऐसा मीटर, ये आपका F2 आ गया। तो ये आपका डिस्टेंट विजन के लिए ये रहा, और ये आपका नियर विजन के लिए। आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके, बट जरूरी नहीं है। अब यहां पर सब इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं जो दे रखे हैं। चलो क्या मिटा दूं बच्चा, यस सर, और यहां पर आ जाओ, ये रहा, ये कुछ आपका आंसर जो आपका एग्जैक्टली आ रहा, देखो कुछ ऐसा और ये आपका ऐसा। डन ना। आप डेसिमल के बाद ना 2 डिजिट तक भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। सभी को आया तो बोलो यस सर। ऊपर वाला माइनस पे होगा और ये वाला प्लस पे, पक्का? हाँ जी सर। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने बहुत बार पूछा भी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, अब यहां पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और यहां से समझने की कोशिश करना। बच्चे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का जब भी न्यूमेरिकल्स आता है बहुत परेशान होते हैं, बट बहुत बेसिक से लेकर इसे कवर करेंगे 100% ना। आ जाओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर एवरीबॉडी एक ही फॉर्मूले का सवाल होना है, बोलो क्या? 1 पे v माइनस पे 1 पे u इक्वल टू 1 पे f है, जिसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, और पावर इक्वल टू 1। बस ये 2 फॉर्मूले का सवाल हम करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब यहां पर आ जाओ, सोच समझ के बोलना। सबसे पहले पढ़ो ध्यान से, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई अ पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। इतना सभी को आया ना? मायोपिक आई है, इसका मतलब जो पर्सन है, जब ऑब्जेक्ट पास में है उसको देख पा रहा है, पर जब ऑब्जेक्ट दूर है तो उसको देख नहीं पा रहा। पक्की बात है क्या? अब खुद सोचो, मैंने आपसे कहा था हमारा रेंज होता है 25 सेंटीमीटर से लेके आपका इंफिनिटी ना। खुद सोच समझ के बोलना, गड़बड़ी कहां पर है, उसके नियर पॉइंट पे है या फार पॉइंट पे? आपको पता है ये आपका, ये हेल्दी आई के लिए है, चलेगा ना? 25 सेंटीमीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारी दिक्कत है यहां पर, जो आपका फार पॉइंट इंफिनिटी होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, इंफिनिटी से बड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो पक्की बात है जो पर्सन को मायोपिया हुआ है उसका फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो गया है। आई रिपीट, जब भी फार पॉइंट होगा ध्यान देना, जो आपका यहां पर जब भी बच्चा मायोपिया होगा, जो फार पॉइंट है वो हमेशा इंफिनिटी से कम, लेस देन इंफिनिटी। तो अब आप मुझे ध्यान से देख के बोलो, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर है, बी फास्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर है, वहां से मान लो रेज आ रही है, ये इमेज कहां बननी चाहिए थी? रेटिना पर। तो क्या रेटिना पे बन पा रही है? नहीं बच्चा, ध्यान से देखो, रेटिना के सामने बन रही है, ये गड़बड़ी हो गई है। ये आपका जब ऑब्जेक्ट दूर है, जो इमेज आपका रेटिना पे बननी चाहिए रेटिना के सामने बन गई। पक्की बात है? यस सर। तो अब आप बताओ ऐसा क्यों हुआ? कोई पूछे व्हाट इज द कॉज, खुद सोचो यार। यहां पर ये आपकी आंखों पे ना लेंस है, बोलो हाँ, कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स ने कॉन्वर्ज कर दिया, तो ऐसा लग रहा है मानो ये हमारी जो आंखों का जो ये लेंस था, इसका कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, मतलब इसने बहुत जल्दी कॉन्वर्ज कर दिया। कॉन्वर्जिंग आपका पावर बच्चा क्या हो गया? बी फास्ट, आपका बढ़ गया। डन है क्या? यस सर, जिसकी वजह से ये पहले ही कॉन्वर्ज हो गया। तो मैं कुछ एक ऐसा लेंस का जुगाड़ लगाऊंगा जो क्या करेगा, इसको, जो ये आपके पास कॉन्वर्जिंग बढ़ गया है, कॉन्वर्ज को कम करना है। सोच के बोलना, कॉन्वर्ज का उल्टा क्या होता है? डाइवर्ज ना। तो इसका मतलब अगर ये आपके पास पहले ही कॉन्वर्ज हो रहा है, तो मुझे मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ा? क्योंकि पावर इसका बढ़ चुका है। कैसा पावर? कॉन्वर्जिंग, उसने पहले ही कॉन्वर्ज कर दिया। मैं चाहता था कि ये कॉन्वर्ज कहां पर हो जाए? रेटिना पर, बट ऐसा हुआ नहीं बच्चा। क्या सभी को आया? यस सर। तो आप यहां पर आ जाओ, तो इसका जो मायोपिया है उसका फार पॉइंट क्या इंफिनिटी है? नहीं सर, इंफिनिटी से कम है। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका फार पॉइंट, मान लो ये इंफिनिटी था, वो नहीं रहा, वो यहां पर आ चुका फार पॉइंट यहां पर। तो ऑब्जेक्ट को अगर दूर में यहां रखोगे तो क्या उसको दिखेगा? यस सर। यहां रखोगे तो क्या उसे दिखेगा? यस सर। यहां रखोगे तो क्या दिखेगा? यस सर। बट फार पॉइंट से यहां रखोगे तो नहीं दिखेगा। सभी को आए ना? आई रिपीट, अगर किसी पर्सन को मायोपिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को उसके फार पॉइंट में रखा जाएगा तो उसको दिख जाएगा। अब सोच समझ के मुझे आंसर देना, बोलो क्या? जो मैं यहां पर कॉनकेव लेंस का यूज करने वाला हूं,
उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा, सब यहां पर आ जाओ, सब बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चा, जल्दी से कुछ ऐसा आप देखोगे यहां पर, ये इसका फार पॉइंट है, ये इसका फार पॉइंट है, और इसका फार पॉइंट है कितना? 80। इसका फार पॉइंट है बच्चा 80 सेंटीमीटर है, चलेगा ना? तो अगर कोई ये ऑब्जेक्ट दूर है, 80 सेंटीमीटर से दूर है, तो इस केस में जो कॉनकेव लेंस होगा, इसका काम ये होगा कि इसको ना यहां बना दे। आई रिपीट, जो आपने कॉनकेव लेंस लगाया है, इसका काम क्या है? जो ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट से दूर है, ये जो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से दूर है, उसकी इमेज को यहां बना दे। आई रिपीट, इसका काम क्या है? जो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से दूर है, उसकी इमेज को उसके फार पॉइंट पे बना दे। अगर उसके फार पॉइंट पे बना देगा तो इसको दिखेगा ना? अरे हां तो बोलो यस सर। इसका मतलब इस अब लेंस के लिए आप जब भी ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे करेक्शन के लिए, तो सोच के बोलना आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे या इसके अकॉर्डिंग। ऑब्वियस सी बात है ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ये लगाया है ठीक करने के लिए। इतना सभी को आया ना? तो इसके लिए ना ये ऑब्जेक्ट होगा, और आपका इसके लिए इसकी इमेज यहां बनानी है, पक्का ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, उसका जो फार पॉइंट है वो इसके लिए इमेज का डिस्टेंस होगा, एंड दैट इज आपका 80, एंड दैट इज बच्चा 80 सेंटीमीटर है। और आप सबको पता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाओ, अगर इसके उल्टे हाथ में जाओगे तो ये माइनस ही तो होगा। डन है क्या? तो क्या सभी को समझ में आया? v आपका माइनस का 80 क्यों आया? बच्चे रटते हैं इसको, v माइनस का 80 100% है क्या? और साथ में आ जाओ, जो u होगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो u बोलो कि आपका इंफिनिटी, और माइनस पे क्योंकि उल्टे हाथ पर है, तो आप ऐसा कह सकते हो यहां पर जो v है माइनस का 80 है, और u बच्चा माइनस का इंफिनिटी है। आया तो बोलो यस सर। अब बस मेरे पास क्या आ गया? u आ गया, v आ गया, मैं f निकालूंगा, और जैसे ही आप खुद सोच के बोलो, ये कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस का f कैसा होता है? माइनस, और देखना माइनस पे आएगा आपका। जैसे ही आपका f आ जाएगा, आप आराम से पावर निकाल लोगे। द क्वेश्चन इज दैट, यहां पर या तो ये रट लो कि जब भी मायोपिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, आप u को क्या लोगे? माइनस का इंफिनिटी, और v को क्या लोगे बच्चा? उसका फार पॉइंट। v को माइनस पे लोगे उसके एफ पी, मतलब फार पॉइंट पे। और क्यों लिया? क्योंकि जो लेंस लगाओगे इसका काम क्या है? अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इसकी इमेज को उसके फार पॉइंट पे बनाएगा, इसकी इमेज को फार पॉइंट पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां लानी है, तो ये इमेज डिस्टेंस और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आया तो बोलो यस सर। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। अब पुट करें ना, आ जाओ। 1 अपॉन पे v माइनस पे 1 अपॉन पे u इक्वल टू 1 अपॉन पे f है। अब से पुट करना है। अब जल्दी से आ जाओ बेटा, यहां पर v कितना हो जाएगा? यहां पर v हो जाएगा आपका, जल्दी से, माइनस का फार पॉइंट कितना है? 80 ना, तो माइनस का 80 हो जाएगा, और साथ में u कितना बेटा? u कितना बोलो आपका? माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा। इतना सभी को आया? इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो। अब सॉल्व करते हैं, सब ध्यान दो आराम से। अच्छा, यहां पर ये जो माइनस, इसको ऊपर ले जाओ, तो आपका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पे 80 और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन पे इंफिनिटी। अब सोच के बोलो, ये 1 अपॉन पे इंफिनिटी का आंसर कितना होगा? देखो, जब मैं 1 को मान लो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आपका आंसर आएगा 0.5। डन है क्या? 1 अपॉन 3 कर रहा हूं, तो बोलो कि आपका 0.3, आई थिंक हाँ 3 आएगा ऐसे, ठीक है। और अगर 1 को 4 से करूंगा तो 0.25 ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, आप देखो वैल्यू कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो नीचे तो इंफिनिटी है भैया। तो अगर 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, सोच के बोला इतने बड़े नंबर से, तो क्या लगभग 1 अपॉन पे इंफिनिटी को लगभग 0 लिख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है बच्चा, 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका? 0। पक्का? यस आ जाओ। तो क्या लिखेंगे? देखो आपका 1 अपॉन पे एफ क्या बन गया बेटा? माइनस का 1 अपॉन पे 80। पूछो क्यों? क्योंकि साइड में लिख देना 1 अपॉन पे इंफिनिटी आपका 0 हो चुका है। आया सभी को? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका f इक्वल टू माइनस का 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका f आ जाएगा माइनस का 80। और जैसे ही आपका f आया, अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो बच्चा? अब आराम से पावर निकाल सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, यहां पर f माइनस का ये सेंटीमीटर पे आया,
जब भी मुझे पावर निकालना है तो 1 पे एफ, ये आपका मीटर पे, या तो आप ये लगाओ, या तो आप ये लगाओ बच्चा, या तो आप लगाओ पावर इक्वल टू 100 पे एफ, आपका एफ सेंटीमीटर पे है, तो क्या कर सकते हैं, तो आप ये लगा लीजिए। बात एक ही बेटा, आपने यहां कन्वर्ट कर दिया है, तो आज आप पुट करो 100 पे, जल्दी से माइनस का 80, इससे ये गया 2 5 जा एंड 2 4 जा, और 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो सेम है, 5 अंदर, 4 1 जा 4, आपका 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 एंड 4 2 जा 8, आपका 2 आ गया, फिर 0 4, ये खत्म, माइनस बच्चा ऊपर चलेगा, माइनस का 1.25 डायोप्टर, दैट्स द राइट आंसर। किस किस को आए बच्चा? आई रिपीट, जब भी मायोपिया क्वेश्चन आएगा हमेशा एक तो याद कर लो, u माइनस का इंफिनिटी बच्चा, और v आपका माइनस का उसका फार पॉइंट है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉन्केव लेंस आप लगाओगे इसके लिए ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे है, उसकी इमेज को यहां बनाएगा। कैसी इमेज को बेटा? वर्चुअल इमेज को। आई होप आज के बाद मायोपिया का कोई सभी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ये ध्यान देना, 1/∞ 0 होता है। तो यहां पर देखो आंसर लिखा हुआ है माइनस का 1.525 डायोप्टर, एंड दैट्स आवर आंसर, माइनस का 1.25। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। अगर बच्चा नहीं आया फिर से जाना और फिर देखना, खत्म। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलो क्या आप यहां पर आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पे। डन डनाट आपका। तो जिस तरह हमने एक क्वेश्चन किया किसका बच्चा? मायोपिया का, वैसे ही एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं आपका हाइपरमेट्रोपिया, जो कि आपके एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या कर, देखो आप ये समझो हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। डन। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के देखा करो, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जहां पर पर्सन को पास का दिख रहा है, सॉरी दूर का दिख रहा है बट पास का नहीं दिख रहा। इस केस में क्या होगा? क्वेश्चन 7 करते हैं। जस्ट अभी मायोपिया क्वेश्चन किया ना, वैसे बच्चा अब ये क्वेश्चन आपका हाइपरमेट्रोपिया के। पहले आप समझो, आपने अक्सर देखा होगा बच्चा कंप्लेन करता है कि अम्मी मुझे दूर का दिख रहा है बट जो मेरे टेक्स्ट बुक पे लिखा मुझे दिख नहीं रहा। और आपने अक्सर ऐसे करते हुए देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, आइए क्या लिखा है, ऐसे दूर करते हैं, दूर, ये दूर है। इसका मतलब अच्छा, जिस तरह मायोपिया में आपका गड़बड़ी फार पॉइंट पे थी, वैसे आप खुद सोचो, जल्दी सोचो, आपके पास यहां पर क्या है 25 सेंटीमीटर, बोलो हाँ, और आपका इंफिनिटी है। फार पॉइंट पे कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी सारी कहां पर है बच्चा? नियर पॉइंट पे। तो यहां पर आप मुझे बताओ, किसी भी आपके जो ह्यूमन आई का जो आपका हेल्दी है उसका नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बट यहां पर जो नियर पॉइंट है, खुद सोचो, आप दूर ले जा रहे हो, दूर ऐसे, तो आपका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। फिगर समझते आ जाओ तो कैसे, सब ध्यान दो, अच्छा बी फास्ट एवरीबॉडी। देखा चाहे यहां पर, ये यहां पर बोलो क्या है जल्दी से, ये नॉर्मल आई है, बोलो हाँ। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो इमेज कहां बन रही है? आपका रेटिना पर। सिंपल सी बात है, रेटिना बन रही है। ये नॉर्मल आई का है, ये नॉर्मल आई का है, पक्का ना? पर यहां पर आ जाओ, ये हाइपरमेट्रोपिक आई का है। आप देखो क्या है, जो नियर पॉइंट, बी फास्ट, जो नियर पॉइंट आपका कितना होता है? आपका 25 ना, वो आपका 25 से दूर चला गया है। इसका मतलब कोई पूछे आपका यहां पर जो नियर पॉइंट है वो क्या हो गया है? हाँ जी सर, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा भी हुआ है द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, 25 तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों हुआ? बोलो ऐसा क्यों हुआ? आप होता क्या बच्चा, आप नोटिस करो, यहां पर इमेज रेटिना के पीछे बनती है, यहां पर नॉर्मल आई में रेटिना बनी, यहां पर बोलो रेटिना के पीछे, मायोपिया में रेटिना के सामने। क्यों? क्योंकि जो आपका लेंस था ना, लेंस, जो लेंस है, ये लेंस है, इसका यहां पर कॉन्वर्जिंग पावर, बी फास्ट, कॉन्वर्जिंग पावर कम हो गया है। आई रिपीट, मायोपिया में क्या था बच्चा? जो कॉन्वर्जिंग पावर था वो आपका बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो रेटिना से पहले ही कॉन्वर्ज हो गया। बट यहां आप देख सकते हो जो कॉन्वर्जिंग हो रहा है वो रेटिना पे होना था, रेटिना पे, बट वो पीछे हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कॉन्वर्जिंग पावर कम हो गया? तो अब आप जिस लेंस से ठीक करोगे उस लेंस का नेचर कैसा होना चाहिए बेटा? कॉन्वर्जिंग को बढ़ाना है, कॉन्वर्ज को और लेके आना है। इसका मतलब आप कॉन्वेक्स लेंस को लेके आओगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही कॉन्वर्ज करता है। और आपने सीखा भी था हाई मेट्रो किया अपने एक्स को, हाइपरमेट्रोपिया आपका एक्स, कॉन्वेक्स लेंस आपका हो जाएगा। सभी को इतना आया क्या? हाँ जी सर। तो अब आप खुद सोचो,
यहां पर ये जो आपके पास आप लेंस का यूज करोगे, देखो अब बाहर से आपने क्या किया, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका यूज किया, तो आप नोटिस कर सकते हो अब आपका इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पर। तो ये करेगा क्या, ये क्या करेगा, मान लो देखो ये हाइपरमेट्रोपिक का नियर पॉइंट है एन डैश, ये एन डैश है, लेकिन होना चाहिए आपका एन ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एन पे रखा है, एन पे, तो क्या इस बंदे को दिखेगा, नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे वो क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो इसकी इमेज को यहां बना देगा। तो बात को समझो, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे या बी के अकॉर्डिंग, सर सिंपल सी बात है ए के अकॉर्डिंग। इसका काम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनानी है, और ये एन डैश है क्या, इसका नियर पॉइंट। आई रिपीट, ये जो एन क्या है बेटा, एन ये आपका डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, डन है क्या। तो ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज को यहां बनानी है ताकि इसको दिख जाए। तो यहां पर u कितना लोगे बी फास्ट, ऑब्जेक्ट माइनस का 25, और इमेज को यहां बनानी है v उसका हो जाएगा माइनस पे नियर पॉइंट। पूछो क्यों, पूछो क्यों बच्चा, क्योंकि आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के जब आप चीजें उल्टे हाथ पर हो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, वो माइनस पे होगा। तो आप नोट कर लो, आज के बाद जब भी हाइपरमेट्रोपिया का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है वहां पर u कितना था, वहां पर u कितना था बच्चा, माइनस का इंफिनिटी। इमेज कहां बनाया था आपने, जल्दी सोचो, उसके फार पॉइंट पे। वैसे अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर मान लिया जाए आपके पास, हां जी, कोई ऑब्जेक्ट उसके नियर पॉइंट पे है, उसकी इमेज को उसके नियर पॉइंट पे बनानी है, मतलब आपका u क्या हो जाएगा, माइनस का फिक्स है 25 सेंटीमीटर, वहां पर क्या था माइनस का इंफिनिटी, और v क्या हो जाएगा वहां पर माइनस का फार पॉइंट, और यहां पर माइनस का नियर पॉइंट। यस, माइनस का, जल्दी से बोलो आपका माइनस का नियर पॉइंट, ये नोट कर लो। अब यहां चेंज कर दो बच्चा, ये नियर पॉइंट कितना है, इसको रेस कर दो। नियर पॉइंट कितना बोला आपका, 1 मीटर ना, 1 मीटर बोला है, तो क्या करो सेंटीमीटर चेंज कर दो। तो क्या मैं इसको माइनस का 100 सेंटीमीटर कह सकता हूं, यस सर। खत्म खत्म खत्म, आ जाओ। अब क्या करेंगे, देखो 1 पे v माइनस से 1 पे u इक्वल टू 1 पे f है। अब आप मुझे बताओ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका पावर कैसा होता है, प्लस ना। आप देखोगे यहां पावर प्लस में आने वाला है, और पावर प्लस पे तब आएगा जब फोकल लेंथ प्लस पे आ जाओ। तो यहां पर बोलो 1 पे v ना, v कितना है, v बोलो, v जल्दी से ना, v कितना है आपका, माइनस का 100, माइनस का 100, माइनस से u कितना है आपका, माइनस का 25 है, डन है क्या, यस सर। अब ये माइनस को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1 पे 100, ठीक है, और देखो माइनस माइनस आपका प्लस 1 पे 25 है। आप क्या लोगे, एलसीएम ना, एलसीएम कितना है, देखो 1 पे f आपका आ जाएगा, एलसीएम 100 आएगा बच्चा, देखो 25 और 100 का एलसीएम निकाल लोगे ना, आ जाओ ऐसे, तो 225 जा, और यस आपका जस्ट अ सेकंड बेटा, हर छोटी सी छोटी बात ध्यान रखो, ये आपका 25 आ जाएगा, और यहां पर 50 आ जाएगा, ठीक है, और ये 225 और ये 225 होगा, और 5 5 जा और 5 5 जा, एंड यस 5 1 जा और 1 जा, तो 2 2 जा 4 4 2 4 5 20, और यस आपका 25 जा 100 आ गया, ठीक है। तो आपका लंबी सी लाइन खींचो 100 आपका, तो देखो माइनस का 1 आएगा और प्लस में आपका जल्दी से आपका 4 आएगा, तो आपका 1 पे f क्या आ गया बेटा, बोलो 3 पे 100, लो, और इसका देखो करो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 3f इक्वल टू 100, और बच्चा आपका f इक्वल टू आपका 100 पे 3 है, और ये सेंटीमीटर पे आया है, और मैंने कहा था f आपका प्लस पे आएगा। अब मुझे तो पावर निकालना है, मुझे तो पावर निकालना है बच्चा, यस नो क्या है, तो पावर क्या लोगे, पावर आपको देखो, और ये देखो सेंटीमीटर पे है, तो पावर इक्वल टू आपका आता है 100 पे f, कब, जब ये सेंटीमीटर पे हो। सॉल्व करें क्या, यस सर, आ जाओ। अब बस पुट करना, देखो अच्छे, अब बिल्कुल ध्यान देखना, पावर इक्वल टू क्या आपका 100 है ना, और 100 f है, तो इसको लिख दो 100 डिवाइड बाय f, क्यों, देखो सीखो, 100 डिवाइड बाय बच्चा f कितना बोलो, 100/3 है। अब यहां पर ना आपको याद होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल याद है आपका अच्छे, 100 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल, तो बोलो क्या 3 पे 100, बस इससे गया, तो पावर कितना आ गया, अच्छा प्लस का 3 डायोप्टर, और देखो यहां छुपाओ, यहां लिखा हुआ था इसका आंसर, ले ये आपका 3 डायोप्टर इज द राइट आंसर। क्या सीखा, हाइपरमेट्रोपिया केस में ये सब बच्चे अपने कॉपी पे सुंदर बच्चों की तरह नोट कर लो, और ये आराम से हो जाएगा, दैट्स इट।
आज के बाद कोई बच्चा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं करेगा। आ जाओ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बहुत बार 1 मार्क से पूछा था। व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, आप सबने क्या सीखा है? आप सबने यह सीखा है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट नियर बाय आपका होता है तो हमारा जो ये लेंस है बी फास्ट, ये जो लेंस है वो आपका क्या हो जाएगा बी फास्ट। ये सिलरी मसल ना, सिलरी मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास ये जो लेंस है वो क्या होगा, थिक हो जाएगा। डन है क्या? लेकिन ये इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि वो 25 सेंटीमीटर से कम पे एडजस्ट कर सके। उससे ज्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन यहां पर नहीं हो सकेगा। बात को समझो। अ नॉर्मल आई इज अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सिलरी मसल्स इतना यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सिलरी मसल इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक रखा जाएगा उतना फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक ही होगा। डन। दूर तो बच्चा आपका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी तक है, बट पास का सिर्फ 25 सेंटीमीटर। आ जाओ अपने ये नोट कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या, अब सब ध्यान दो। अभी हमने सीखा था, खुद सोचो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट आपका दूर हो, इन्फिनिटी में हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट पास हो, इमेज कहां बनता है? एंड द आंसर इज सर, इमेज आपका रेटिना पे बनेगा। डन बच्चा पाड़ी। अगर इमेज रेटिना पर है, खुद सोच के बोलना, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, फोकल लेंथ ऐसे चेंज होगा कि आपका जो इमेज का डिस्टेंस है वो यही होगा, इमेज का डिस्टेंस यही होगा। तो आपसे वही पूछा है, क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस। कह रहा है इमेज डिस्टेंस को क्या होगा जब आप व्हेन वी इंक्रीज द, आप ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाओगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट पास में है वहां से आप दूर लेके जा रहे हो। तो खुद सोच के बोलना, क्या इमेज डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, इमेज डिस्टेंस विल नेवर चेंज, क्योंकि वो आपका इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगा। तो आप कह सकते हो आपके जो स्टार्टिंग का पार्ट है जहां पर ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये पूरा कवर हो गया। अब यहां पर आ जाओ, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से लिया गया क्वेश्चन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। यस सर, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या स्टार एक्चुअल में ट्विंकल करते हैं? नहीं सर, ये चैप्टर को पढ़ने के हमने इतना तो सीखा था कि स्टार ट्विंकल नहीं करते। अब इसको थोड़ा समय करके दिखाता हूं। एक तो ये तरीका है कि आपके पास ये रहा आंसर और ये रहा फिगर, समझ लो। बट बच्चे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, अगर आपको अच्छे से आया ना तो मुझे कमेंट जरूर करना कि संतोष सर यू आर ओपी। एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, बोलो क्या। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देखो। अभी आप मुझे बताओ यहां पर बोलो क्या है। सबसे पहले आप ये समझना कि मुझे बताओ कि आपका जो स्टार है वो स्पेस पे है और हमारा जो अर्थ है उसके बाहर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपने ये भी सीखा होगा कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो आपका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? सर नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पर आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा है, कहीं पर आपका कम है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म है। इसकी वजह से आप इतना मुझे बताओ कि आपके पास ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर है, यस ये रहा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है ना, इसका मतलब जो यहां का जो मीडियम क्रेट होगा उसका जो एन है, एन बोले तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपका बदलते चलेगा। और ये भी सीखा था जब अर्थ के पास आओगे ना तो जो एयर की जो लेयर वो आपका थिक होती जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाता है। उल्टा बोलो, अर्थ से दूर जा रहे हो तो एयर की लेयर थिन होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब देखो, सब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से देखो। जब आपके पास ये स्टार लाइट है, ये अभी स्टार से लाइट आ रही है, देखो सीधी चल रही है, सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे ही आप नोटिस करोगे बेटा एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका रिफ्रैक्ट होता ही चला जा रहा है। होना भी चाहिए बेटा। रिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है कि आपने सीखा है, जब लाइट का मीडियम अलग अलग होता है, जब लाइट आपके अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करेगा तो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज करेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। आप देखोगे मीडियम डेंसर होता जा रहा है, बी फास्ट, आपका मीडियम डेंसर होता जा रहा है। प्लीज इसको नोट कर लेना कि जब आप अर्थ की तरफ आते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज होता है, तो मीडियम और डेंसर। तो जब मीडियम डेंसर होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स टुवर्ड्स और टुवर्ड्स, तो क्या यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है? आपका आंसर यस हो जाएगा। अब सब सोच के बोलो,
एग्जाम्पल आपका मैंने यहां पर देखो छपका ऐसे, ये आपका मैं थोड़ा सा लाइट ऑफ करता हूं, आपको और मजा आएगा। जस्ट अ सेकेंड, देखो, वेट, आई होप अब आप समझ पाओगे अच्छे से। और यस यस मैं आपको विजिबल हूंगा, चलो क्या है, हाँ ठीक है, यस। तो क्या आपको इसको मान लो ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, क्या अभी आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं आ रहा बेटा, सोचो। क्योंकि यहां से ना, बी फास्ट, यहां से जो लाइट रेस आपकी आंखों में जा रहा है वो कांस्टेंट है। क्या लाइट रेस चेंज हो रही है? नहीं। मतलब ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि 10 रेस ऑफ लाइट आपकी आंखों में जा रहा है तो चेंज नहीं हो रहा, तो आपको वो फ्लिकर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये अब मान लो कि मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, आई मान लो कि एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो जितना लाइट है आपके पास आ रहा है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एटमॉस्फेयर को लेके आ रहा हूं, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया, ध्यान देना। देखो अब मैंने एटमॉस्फेयर से मान लो अब ये आपको हल्का नजर आ रहा है। पूछो क्यों? पूछो क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर मैं लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो जो पहले मान लो 10 रेस आ रही थी वो कम हो गई ना, अब ज्यादा, अब कम, अब ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, कुछ ऐसा देखो बेटा, ज्यादा कम, ज्यादा कम। देखो कुछ नोटिस कर रहे हो बेटा? कुछ नोटिस कर रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिकर कर रहा है, बट एक्चुअल में फ्लिकर नहीं कर रहा। अमाउंट ऑफ लाइट रेस देखो क्या है, अब सिंपल सी बात है, मान लो 10 आ रही थी तो 10 आपके पास पहुंची थी। अब आपको पता है कि जब वो लाइट आ रही है तो ऐसे में ना जो मीडियम है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो मान लो ये जो 10 आ रही थी 10 की जगह 8 आ रही है, फिर आपका मान लो कि 8 की जगह 7, फिर मान लो 10, तो ऐसे जो अमाउंट ऑफ लाइट रेस आपकी आंखों पे जा रहा है वो क्या कर रहा है? चेंज, और इसकी वजह से आपको चीजें फ्लिकर करती हुई नजर आएंगी। बात को समझना, जो अमाउंट ऑफ लाइट रेज है, बी फास्ट, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं बच्चा, जल्दी से बोलो, यहां पर सब ध्यान दो, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कुछ ऐसा, ये रहा, ये पॉइंट पढ़ो, सब पढ़ो। द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट जो आपकी आंखों पे जा रहा है, क्या वो फ्लिकर कर रहा है? यस सर। कभी स्टार आपको यहां पर ब्राइटर नजर आ रहा है और कभी आपको यहां पर फेंटर। मान लो ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या स्टार फ्लिकर करता हुआ नजर आता? नहीं सर। इसका मतलब अगर आप स्पेस पे जाओगे और वहां से स्टार को देखोगे तो स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है कभी कभार। दैट्स व्हाई यहां पर कभी लाइट रेज ज्यादा कभी आपका कम हो जाता है। क्या सभी को है? दूसरी बात देखो क्या है, अब ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, अब देखो दोनों का इकट्ठे कर रहा हूं, देखो ऐसे, मतलब मान लो देखो ऐसे दिख रहा है, सब को ध्यान दो, कितना मस्त लग रहा है, ओए तेरी, देखो सब सोच के बोलना। होता क्या बच्चा, देखो क्या है, आपको सब दिख रहा है पर यहां पर कि एक्चुअल में स्टार यहां पर है, लेकिन जब स्टार की लाइट आ रही है, सब ध्यान दो, जब स्टार की लाइट आ रही है, जैसे देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक बिल्कुल वो सीधा 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 सीधा, पर जैसे ही उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, लाइट मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया और मुड़ गया। तो इसको क्या लगेगा, देखो ये यहां पर, यस, क्योंकि इसको लाइट ऐसे सीधी ऐसे आ रही है ऐसे, तो इसको क्या लगेगा, स्टार यहां पर है, जो स्टार यहां पर है वो उसको यहां लग रहा है। पूछो कैसे? सब यहां से समझो बेटा, देखो ऐसे लाइट आना था ऐसे, ये ऐसे, बट ये मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया, तो इसको लग रहा है पीछे आ जाओ, ये रहा आपका स्टार की अपरेंट पोजीशन, ये आपका रियल पोजीशन और ये आपका अपरेंट। बोलो रियल पोजीशन, और ये आपका ट्रू भी कह सकते हो, ये आपका अपरेंट है। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ये आपकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और जो आपकी लाइट, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये कभी ज्यादा लाइट भेज रही है कभी कम, इसकी वजह से आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं लाइट को ऑन करता हूं जल्दी से, अब इसको रीड करते हैं, ध्यान से देखा जाए तो आपने इतना तो सीखा कि यहां पर जो आपके दो चीजें हो रही हैं, एक तो स्टार की जो पोजीशन है वो आपका चेंज हो रही है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आ रहा है। दूसरी बात, जो अमाउंट ऑफ लाइट रेज हमारी आंखों पे एंटर कर रही है वो भी चेंज, कभी ज्यादा कभी कम। मान लो आपका पहले 10 रेज आ रही थी, तो वो देखो ऐसे आ रही है बच्चे, देखो ऐसे आ रही है, ये आपका मुड़ गया तो यहां तक पहुंची नहीं। मान लो ऐसे आ रही थी, पहुंच गया, आ रही थी बच्चा, थोड़ा सा मुड़ गया, बात को समझो। तो कभी 10, तो कभी 9, कभी 8, तो 10 पे आपको ब्राइट, 9 पे आपको थोड़ा सा फेंटर, फिर आपका थोड़ा सा मान लो कि आपका और फेंटर, फिर आपको 10 आ गए मान लो तो आपका ब्राइटर, कुछ ऐसा। तो इसी वजह से आपका ब्राइटर फेंटर ब्राइटर फेंटर आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट होगा। पढ़ा जाए, ये की पॉइंट है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट है। यहां से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है इन अ
मीडियम जहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि मीडियम कितना रेयर और डेंसर है, चेंज हो रहा है। द स्टारलाइट जैसे ही आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली जब तक कि आपके अर्थ पे नहीं पहुंच जाता। एज जो पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट है वो आपका मुड़ते जा रहे हैं, कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेराइंग बच्चा। तो जो अपरेंट पोजीशन है वो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है और साथ में जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसी दो को जोड़ दो, आपको स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। तो कोई पूछे क्या स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपका आंसर यस हो जाएगा। ऐसा मानो कि पूरा आपका टॉपिक ही अच्छे से बच्चा रिवाइज हो गया। आगे आ जाएंगे यस सर, ओके चलो। अब इसी के कंट्रास्ट पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द, बी फास्ट, एक्सप्लेन करो व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? पहली बात आप मुझे बताओ, स्टार और प्लैनेट्स कौन ज्यादा बड़े होते हैं? तो आपका आंसर स्टार है। सर ये कैसी बात कर रहे हो, हमें तो स्टार बहुत छोटे नजर आते हैं। बच्चा वो अर्थ से बहुत दूर है, जब कोई चीज आपसे दूर जाती है तो छोटी नजर आती है, और प्लैनेट्स अर्थ के बहुत पास है। अब यहां पर आ जाओ, पहली बात तो बच्चा ना आपका स्टार ट्विंकल करता है ना आपका प्लेनेट है, बट ये तो ट्विंकल करता हुआ नजर भी आता है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। अब क्यों, उसका रीजन क्या? सुनो सब बिल्कुल ध्यान से देखना। हो क्या रहा था कि जो स्टार है बहुत दूर है, तो मान लो ये छोटा सा ये स्टार है, छोटा सा, ठीक है। अब एक छोटा सा है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। अगर मान लो ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये हल्का सा भी पोजीशन को चेंज करेगा तो क्या वो आपका चेंज करता हुआ नजर आ रहा है? आपका आंसर यस है। बात को समझो, मतलब यहां पर है, फिर यहां पर है, यहां पर है, यस। ऐसे मान लो चींटी है, चींटी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो क्या वो जो पोजीशन को चेंज कर रही है वो फ्लक्चुएशन दिखेगा? यस सर। बट मान लो प्लेनेट बच्चा जो है, आपको पता है ये बहुत पास है, तो जब पास होते हैं तो ये बड़े से नजर आते हैं। एक बार ध्यान से देखो चपका, ये थोड़े से बड़े से नजर आएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड बच्चा एक्सटेंडेड आपका सोर्सेज। मतलब ऐसा लगे मतलब बड़ा सा हो गया। अब जानो, मान लो क्या है ये, अब यहां पर प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ये बड़ा सा है, चलेगा ना? हालांकि बड़े नहीं होते बेटा, तो इसको शेड कर दो ऐसे ना, ठीक है। अब मान लो ये अपने जिस तरह आपके पास यहां पर, अच्छा देखो आ जाओ, जिस तरह यहां पर जो स्टार है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था ना, बट यहां पर आ जाओ, अगर मान लो ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा लग रहा है, तो अगर ये हल्का सा, हल्का देखो ये हल्का सा चेंज हुआ, ऐसे मान लो ना हाथी ने, ऐसे हाथी था वो हल्का सा ऐसे हुआ, तो क्या वो नोटिसेबल होगा? नहीं होगा बच्चा। पूछो क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना वो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो आपको वो ऐसे ही नजर आएगा। सेम देखो क्या है, मान लो आप फिर चेंज किया तो ये हल्का सा ऐसे ऐसे, फिर हल्का सा ऐसे। बात को समझो। बट अगर स्टार होता ना छोटा सा है तो ये इतना नोटिसेबल था बच्चा। तो ये होता क्या है, जब यहां पर ऐसे मान लो कि अब यहां से देखो सुबह फास्ट, अब देखो ये चेंज कर रहे हैं, बट ऐसे मान लो कि देखो ऐसे यहां से अगर छोटे छोटे पॉइंट ही मानोगे ना, तो जो लाइट आ रही है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। भी फास्ट लाइट आ रही है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसी वजह से उतना रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो टोटल जो फ्लक्चुएशन है वो जीरो हो जाएगा। बात को समझो, स्टार बहुत दूर है, वहां से लाइट फ्लक्चुएट करता कर देखो, वहां से लाइट आ रही है, चेंज 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 चेंज, तो नोटिसेबल है। बट यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत पास है। एक रीजन तो पास का है, दूसरा बच्चा कि जो पोजीशन चेंज हो रही है वो आपका नोटिसेबल नहीं है। यहां पर क्या था, वहां दो फैक्टर्स थे ना, एक तो पोजीशन चेंज हो रही है वो भी नोटिसेबल है, दूसरा जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है वो चेंज कर रहा है, बट ये बहुत पास है तो इतना रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। ऐसे मानो ना कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो 50 किलोमीटर और एक बंदा गाड़ी चला रहा है 200, तो जो 200 चलाएगा ना उसका पाथ ज्यादा मुड़ेगा, बट यहां पर जो 50 वाला है वो कम डिस्टेंस चल रहा है तो कम डायरेक्शन को चेंज करेगा। ऐसा ही कुछ है। पढ़ा जाए, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ डन एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड आपका सोर्सेस। कैसे नजर आते हैं बच्चा? एक्सटेंडेड सोर्सेस है। तो अगर मैं प्लेनेट को छोटा छोटा कलेक्शन मानूंगा, आपके यहां पर पॉइंट साइज, छोटे छोटे पॉइंट साइज मानूंगा, तो जो टोटल वेरिएशन है क्या वो नोटिसेबल है? नहीं सर। तो जो टोटल वेरिएशन हमारी आंखों पे जा रहा है वो आपका यहां पर विल एवरेज आउट टू जीरो, देयर बाय नलिफाइंग द, यस बच्चा, ट्विंकलिंग इफेक्ट। इसीलिए आपको प्लैनेट्स ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे मानो दो चीजें हैं, पास में है तो एक्सटेंडेड सोर्स,
दूसरा, अगर मैं इसको मानूंगा छोटे छोटे पॉइंट सोर्स है, तो टोटल वेरिएशन आपकी आंखों पे जा रहा है, दैट इज नलिफाइंग टू बी जीरो, दैट्स व्हाई वो ट्विंकल करता नजर नहीं आएगा। आया ना? हाँ जी सर। तो ये इसका रीजन है और वो करते ही नहीं है। चलो कि अब यहां पर आ जाओ। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12। देखा जाए, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमें स्काई एक्चुअल में कैसा नजर आता है बच्चा? ब्लू। पता क्यों आता बेटा? इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम नहीं करता। यहां पर होता क्या है, जो आपका सनलाइट है, वी फास्ट, ये सनलाइट है ना, यहां से आपको पता है सनलाइट कैसी होती है? व्हाइट लाइट। जो आपके व्हाइट लाइट आती है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, मुझे पता है मेरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। वो क्या करेगा, आपको सोचो, मान लो यहां से ना एग्जाम्पल बेटा, आपके पास आ गया व्हाइट लाइट, ये आपका व्हाइट लाइट है, चलेगा ना? यस सर। तो व्हाइट लाइट आ रहा था, मान लो कि ये सब ऑब्जर्वर है, ये देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसने, अब ये व्हाइट आ रहा है, अब हुआ क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर देखो, ये आपका आया, यस, ये चारों दिशाओं में आपका फैल गया, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग हो गई ना। अब यहां पर जो ये पार्टिकल था, उसने क्या किया बेटा, जो ब्लू लाइट है, बी फास्ट, जो ब्लू लाइट है उसको ज्यादा स्कैटर किया। आपको पता होगा VIBGYOR, जो छोटे वेवलेंथ है ये वाले VIB, उसको ज्यादा स्कैटर कर दिया। तो सर छोटे में आप वायलेट की बात क्यों नहीं कर रहे, इंडिगो की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चा स्कैटर वो इन तीनों को ही करेगा, सबसे ज्यादा वायलेट करेगा, देन इंडिगो, देन ब्लू। बट हमारी जो आंखें होती है ना, वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा सेंसिबल होती है। तो जैसे ही आपका सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स थे, उसने ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर किया। मैं इनकी बात क्यों नहीं कर रहा बच्चा, वायलेट, इंडिगो, क्योंकि ये आंखों के लिए ज्यादा सेंसिबल नहीं होते। ऐसे में खुद सोचो, हर जगह कैसा होगा, ब्लू ब्लू ब्लू। तो जो आपके ऑब्जर्वर हैं, ये जो अर्थ में रह रहे हैं, उनकी आंखों पे क्या गया, ब्लू ना, तो उनको स्काई कैसा नजर आएगा बच्चा, ब्लू। पढ़ा जाए तो अगर मान लो यहां पर स्काई ब्लू इसीलिए हुआ क्योंकि एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग थी, पर जो बंदा आपका एस्ट्रोनॉट है वो तो स्पेस पे है, क्या वहां कोई एटमॉस्फेयर है? नहीं बच्चा। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग टेक्स प्लेस करेगा? नहीं सर। जब एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ही नहीं होगा तो सोच समझ के आंसर देना आपको, क्या लाइट एस्ट्रोनॉट की आंखों पे जा पाएगा? नहीं। कैसा नजर आएगा? डार्क। यस, पढ़ा जाए, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई लुक्स डार्क and black instead of blue. Why? There is no atmosphere, point to be noted, जहां पर एयर होगा in the outer space to scatter sunlight, so there is no light, no scatter light जो कि आपका आंखों में पहुंचेगा। इसी वजह से वहां पर क्या नजर आएगा बच्चा, डार्क एंड ब्लैक। क्या सभी को आया? क्या? हाँ जी सर। देखो यहां पर आप देख सकते हो किस तरह ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है। मेरे ख्याल से आपको आया। एक्चुअल में होता क्या बच्चा, जो लाइट आपका स्कैटर्ड करता है ना, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स और साथ में वेवलेंथ में। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके छोटे वेवलेंथ वाले को ज्यादा स्कैटर करते हैं। ध्यान देना, वायलेट से रेड जाओगे तो आपका जो वेवलेंथ है वो बढ़ता है, तो जो छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे को ज्यादा, अब इसको भी क्या, इसको भी इसको, बट ब्लू हमारी आंखों के लिए ज्यादा सेंसिबल होता है। क्या सभी को अच्छे से आया? हाँ जी सर। और यहां पर मुझे ऐसा क्यों लगता है बच्चा, आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। एंड के जो क्वेश्चन से आप मानोगे नहीं, एज इट इज आपके मिड टर्म या आपके पीरियोडिक टेस्ट या बोर्ड में एज इट इज पूछे जाते हैं। और स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स किया वो तो आप मानोगे नहीं कितनी बार पूछा गया है। इसीलिए इन सारे 12 के 12 क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करना, और फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट पे पुट करना, मुझे बहुत खुशी होगी। सब बच्चे जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको यहां पर जो भी कंटेंट है सब मिलते चले और आप हमारी फैमिली का पार्ट बनते चलो। अब जो वीडियो कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इंटेक्स नहीं किया है तो जाओ अभी कमेंट पे और जाके इंटेक्स क्वेश्चन को कंप्लीट करो। एंड यस, जाते जाते अपनी फैमिली के टैगलाइन को कहेंगे और आप यहां पर पहुंच गए हो तो एक बार कमेंट पे जरूर लिखना AVK ऐसे जेरोक्स। एंड यस, आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे AVK ऐसे जेरोक्स।